ये देख लो। अब मैं डंप किस में कर रहा हूँ? OHE के अंदर, ओ सॉरी, OHE वाला जो डेटा है ना मेरा, कहाँ गया ये? ठीक है, इसको मैंने इसमें डाल दिया, देन ओपन फंक्शन यूज करा। इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ? मॉडल्स 1। ठीक है, फोल्डर का नाम दिया और OHE.pickle.read बाइनरी कर दिया, राइट बाइनरी सॉरी। रन करूंगा और हमें एरर आ गया, क्या बोल रहा है? ओके ठीक है। फोल्डर खुद क्रिएट करना पड़ेगा एक बार। हाँ, जैसे मॉडल्स वाला पहले से बना है तो आपको और भी बना सकते थे। ठीक है, बस के अंदर बना देना आपने। इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, इसका नाम बंद रख देता हूँ, ठीक है। रन कर लेना इसको। काम हो गया अपना, डंप होगी फाइल। देन आपको मिलेगी यहाँ पे ये रही। ठीक है, जो कि इस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट में पड़ा हुआ डंप। क्या हुआ? आवाज नहीं आई वहां तक? ठीक है, इधर देखो अभी। डंप क्या करेगा? मॉडल्स नाम का फोल्डर है ना जो, उसमें एक फाइल डंप कर देंगे, ठीक है। डॉट पिक्कल। पिक्कल क्या है? एक फाइल है, बाइनरी फाइल, जिसका नाम है राइट बाइनरी लिखा हुआ है इसमें। डंप फाइल क्या करेगा? आपका कोड बना के दे देगा इसके अंदर। ये मैं फाइल दूंगा कल को, जब मैं मेरे को मॉडल ट्रेंड वापस लेकर आना है और डेटा पास कराना है, ये फाइल दूंगा मैं किसी को। मेरा बना बनाया मॉडल है, प्रिपेयर्ड मॉडल, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी वो है उस डेटा पे। अगर मेरे को जेंडर प्रिडिक्ट करवाना है, मेल फीमेल है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट। ठीक है, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन, और हाँ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डंप हो गया था ना। डंप के बाद तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस डंप कर लिया। दूसरी भी कर लो एक फाइल। ठीक है, अब ये क्या है? एम्बार्क्ड वाला है, ठीक है, डेटा ऊपर निकाल रखा है मैंने, यहाँ पर ध्यान रखना, ये रहा। इसमें मैंने बोल दिया मॉडल्स के अंदर एम्बार्क्ड 1 रखना उस फाइल का नाम, ठीक है। रन कर लेता हूँ इसको भी। डंप होगी ये फाइल, ये भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, एरी एम्बार्क्ड 1 नाम से। ठीक है, दो फाइल्स है मैंने अभी अभी बनाई है जो। ठीक है, इसी में काम कर रहा हूँ मैं अगला भी। नेक्स्ट फाइल क्या थी? फर्स्ट हुआ ना? फर्स्ट 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 फर्स्ट। ठीक है, इसमें बताया कि विदाउट और विद। ठीक है, विदाउट पिक, ये तो पिकल तो है, ये इंपोर्ट हो ही रखा है मेरा, तो नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब मेरे को अगर मान लो वो बाइनरी फाइल चाहिए ना, मुझे लोड करना पड़ेगा। लोड फंक्शन होता है इसके बाद, मैं बताया दो फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बाद पिकल के पास, उसमें से। हाँ, डंप का मतलब है बाइनरी फाइल बना देना जो आगे देनी है, ठीक है। और लोड का मतलब है वो लोड कर लो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लोड के अंदर एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है ओपन। ओपन के अंदर आपको लिखना है उस फाइल कहाँ पड़ी है, मैं बोलूंगा मॉडल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने क्या रखा? OHE टेक्स 1 लिखा हुआ है, डॉट पिकल। ठीक है, PKL फाइल है वो। इंपोर्ट कर दो का, और क्या करो उसको साथ में, मैंने मोड बताया RB, RB फॉर रीड बाइनरी। बाइनरी मेरे को पढ़ के दो, ठीक है। ये हमारा लोड हो जाएगा। अब इसको किस में स्टोर करा लो, चाहे OHE में करा लो। HE, ये पहले ही कर चुका हूँ मैं। ठीक है, इधर दे देते एक बार वेरिएबल का नाम। 6। यार एक छोटा कर देते हैं इसको। ओ, देख लेना पहले से है ना, बस ठीक है फिर। क्या बोल? डिसीजन ट्री भी उसी में, सेकंड लर्न में है। सेकंड लर्न से निकाल रहा हूँ ना, तो उसमें पढ़ो। एक बार इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, इम्बार्ट कर देते हैं। इम्बार्ट पता है ना, वो लोकेशन। हाँ, और मेरा एक एल्गोरिदम है, इसको मैंने डंप करा ही नहीं था ना इनको को। इसको नहीं करा, एक और कर लेते हैं। जो मेरा एल्गोरिदम है वो भी तो करना पड़ेगा, पिकल डॉट डंप। इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज, CLS मेरे मॉडल का नाम था, ठीक है। कॉमा, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। उसके अंदर मैं रख दूंगा इसको, ओपन फंक्शन यूज होगा। ओपन के अंदर आप बोलोगे भाई एक फाइल बना दो मेरे मॉडल की, डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर। ठीक है, उसमें क्या लिख दो? उसका नाम लिख दो CLS डॉट CLS 1 डॉट पिक्कल। ठीक है, और कॉमा देके राइट बाइनरी लिख देना। ओके, CLS नॉट वर्क। CLS वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मॉडल का है, ये रहा CLF है। ठीक है, काम हो गया, एक ये भी हो गया, और इसके बाद क्या? CLF, इसको भी लोड कर लेंगे। तीन वो बनाई पिक्सल फाइल्स, और तीनों को मैं लोड कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है।
लोड, लोड के अंदर हमने लिखा ओपन, उसके अंदर हमने लिखा मॉडल्स स्लैश CLF, CLS, अच्छा अंदर CLF लिख दिया, CLS 1, ये वाली फाइल उठा ली। और इम्बाउट की भी वन उठाऊंगा मैं, जो मैंने बनाई है वन वाली, पहले भी बनी हुई है ना फोल्डर फोल्डर। ठीक है, स्लैश, उसके बाद डॉट, ठीक है, साथ में RB। ठीक है, काम हो गया। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट डालता हूँ डेटा में। मान लो यूजर आया, यूजर फ्रंट पे आया, उसने क्या करा, अपना डेटा स्टार्ट कर दिया डालना। अब कहोगे np.array में कैसे डालेगा वो, है ना, वो तो हमारी सेटिंग्स है, हमें करनी है उसको, तो बस वो 1 2 3 डालना वहां पर। ठीक है, सेकंड पे क्या था, ये लिखा हो लो। फर्स्ट पे क्या है, P क्लास, मान लेते हैं वो बंदा थर्ड क्लास सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। और वो था क्या, जेंडर उसका था मेल, ठीक है। और एज थी उसकी 31.00, क्योंकि फ्लोट में होगा डेटा भी आपका शायद, पता नहीं है। कॉमा 0, ये क्या, पेरेंट मान लो सिबलिंग्स के साथ भी नहीं था, वो कल्ला था, उसने बताया। ठीक है, और उसने क्या बोला, फेयर बताया उसने, कितने पैसे दिए, ठीक है, उस पे चढ़ने के लिए। तो उसने बोला कि भाई कितने, 10 पॉइंट, ये आ गए। ठीक है, कुछ भी दे सकते थे, मैं तो सेम दे रहा हूँ वैल्यू, पंगे लेके देखना, अलग अलग चीज डाल के देखना, क्यू डाल लेना, क्यू स्टेट डाल देते चलो। क्या है, P क्लास, कौन से जेंडर, जेंडर ये आ गया, एज दे दी उसकी 31 है, सिबलिंग्स नहीं है, के साथ नहीं गया था, पेरेंट्स के साथ भी नहीं गया, फेयर कितना दिया उसने, इतना पैसे दिए थे, ठीक है, और कहाँ जा रहा था वो बता दिया। ये चीजें मैंने पास कर दी, डेटा पास करा बेसिकली। कौन सा वाला, हाँ डेटा ही देना, ऑब्वियसली आपका मॉडल हर किसी पे काम थोड़ा ना करेगा, जिस पे ट्रेंड करा वो उसी पे काम करेगा ये। इसका टाइप चेंज कर देना एक बार, ऑब्जेक्ट बना देना सबको, वो लिख दो। ठीक है, और रीशेप जरूर कर देना इसको, रीशेप करोगे तब जाके वो डेटा लेगा, ठीक है। इसमें एक कॉलम, एक रो, एक रो, और कितने कॉलम्स है इसमें, किन, 7 कॉलम्स, ठीक है। रीशेप लिखना है, अनमैच कॉलम्स, ठीक है, रीशेप हो गया। अगर डेटा दिखाऊं मैं आपको तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा आ रहा है, ठीक है, एक वो बना दी मैंने कॉलम, सारे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, ओके के। अब ये डेटा मैं पास करूंगा प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेस्ट, अब ये जो टेस्ट के लिए वो कर लूँ, उठा लूंगा पहले मैं, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओके, टेस्ट तो है नहीं हमारे पास, इनपुट क्या है, यूजर, यूजर, अब देखो ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। टेस्ट वहां पर उन्होंने टेस्ट इनपुट लिया था, मैंने यहाँ पे यूजर लिया है, तो मैं उसके साथ दिखा रहा हूँ आपको डेटा। अब डेटा पता है कैसे भेज रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या होता है, कॉलन का सारा डेटा, हाँ। और मेरे को क्या प्रिडिक्ट करवाना है, अगर मैं लिख दूं 1, तो क्या होगा, 1 ना, मेल, मेल होगा ना, तो मैं मेल पास कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि एरे है तो एरे में ही समझ आएगा उसको, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूँ, उसके अंदर रीशेप कर दिया 1 बाय 1 का, ठीक है। और इधर मैं यूजर लिख दूं एक बार, अब लिख दूं यूजर, वो समझाने के लिए था। मेल पास कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जेंडर प्रिडिक्ट कर दे, ठीक है। जब मैं इसको डेटा पास करा मेल का, तो इसने बता दिया 1 पे मेल है, ठीक है। अगर जीरो फीमेल लिखता है यहाँ पे, फीमेल होते हैं, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, हमारा मॉडल इतना एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है। इधर आना चाहिए था 1, एक्सपेक्टेड, ठीक है, फीमेल, ले लो, ठीक है। इस साइड फीमेल है तो इस साइड मेल के लिए था, तो उसने सही प्रिडिक्ट करके दिया, उसको क्या पता था यहाँ पर क्या है, मैंने तो डेटा पास करा बस उसको, ठीक है। ओके, सेम फॉर दूसरे वाले के इम्बार्ट के लिए, सिटी चेक कर लेना अब इम्बार्ट का पंगे लेके, ठीक है, वही डेटा है, यूजर वाला ही, ठीक है। एस दिया है तो क्या आ रहा है, वो दे रहे हैं तो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वाला मेन, बचेगा कि मरेगा वाला, CLF कहाँ है इसमें, ये लो। अब इसमें मैंने सब जोड़ दिया, ये ऊपर से ही कर दूं, खत्म हो जाएगा। आया तो है नहीं मेरा कॉल मैसेज, और टेस्ट की जगह यूजर दे दूंगा। ये कहाँ पर आ गए, एम्बार्क्ड के लिए ना, यूजर, एम्बार्क्ड कहाँ पे, लास्ट में है ना, ठीक है।
ये वाला क्यू कहाँ जा रहा था, क्यू पे जा रहा था, क्यू को चेंज करके देख सकते हो, प्रिडिक्ट करवा सकते हो अब आप। इसके ऊपर डॉट ट्रांसफॉर्म लगा देना बस। ट्रांसफॉर्म। ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप दे रहे हो, ये रहा आपका एल्गोरिथम ना जिसमें स्टोर कर रखा आपने। ये रहा। पिक्कल में लोड करा था ना आपने। तो लोड कर लिया, उसके बेस पे वो डेटा चेक कर रहा है डाल के। समझ पा रहा है अंदर की बाइनरी फाइल्स को। ट्रांसफॉर्म में आपने क्या पास कर दिया फिर उसके बाद, डेटा। क्या गया। हो तो गया। ये वाला ना। हाँ। और उसका डेटा प्रिंट करा के देखना है। ये देखो। अब इसने प्रिडिक्शन गलत करी है वैसे तो। अब वो तो हिसाब किताब तब पता लगेगा जब यहाँ पे मैं ये पता लगेगा कौन सा क्यू है, क्यू सी है, ठीक है। और क्या था। टेस्ट इनपुट एज का था। किसमें। अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। एस ओ, हाँ यहाँ पे क्यू वो है। एस। ठीक है, यहाँ क्यू लिया तो उसने बता दिया कि यहाँ पर आपका क्यू यहाँ बीच में कहीं पे आ रहा है। ठीक है, ये एज वाला है, एज वाला कहाँ पड़ा हुआ बीच में। 0 1 2 2 पे पड़ा हुआ है ना, 2 वाला ये ले लिया। और 1 बाय 1 कर दिया, ठीक है। टेस्ट साइज यूजर है मेरा, याद रखना। हम्म। हम्म। ठीक है, यूजर आ गया। सेम। देख लो अब। कहाँ गया टेस्ट साइज। कहाँ था ये, नहीं 31 तो ठीक है। आएगा नहीं अभी। एज एज 31। ठीक है। और इसको क्या करोगे अब आप। इसमें रख लिया, कॉनकैट कर रहा हूँ सारे डेटा को अब मैं। ठीक है। अब मैंने सिर्फ वही डेटा दिया। यूजर। ठीक है। np डॉट कॉनकैट यूजर में मैंने बोला रो सारी दे दो। जीरो पे क्या था। यूजर के। जीरो पे क्या है, ये है ना, क्या बोलते हैं इसको। क्लास। थर्ड पे क्या है, 0 1 2 3 पे गए। हाँ। सिबलिंग्स वाला दिया, ये डेटा दिया और ये वाला दिया, ठीक है। 5 चीजें दी, बाकी मैंने यहाँ से जोड़ दी। टेस्ट साइज। क्योंकि इनको रीशेप करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। इसलिए मैंने इनको रीशेप करा था अलग अलग से, ठीक है। फिर मैंने एक्सेस दिया, फिर जाके इसको जोड़ा। और यहाँ पे फिर से वही यूजर है। तो यूजर लिखा तो ऐसा एज में नहीं, लिखा तो ऐसा नहीं होगा उसके सामने है ना। हाँ। रुको रुको। 6 वाले का आया एरर। ओ ई लिखा हुआ मैंने 6 के लिए। ध्यान से करना है इसको बस काम को। बहुत चीज सिंपल है। अब कॉमा। लो। ऑल वही डायमेंशन एरर आ गया इसके अंदर अब। डायमेंशनल एरर। रीशेप करा था मैंने यार सबको। मैं ऊपर से एक बार कर देता हूँ सारा ना, वापस से। क्योंकि रीशेप की ही दिक्कत हुई है, डायमेंशनल तभी जानबूझ के मैंने यहाँ पर डायमेंशन सेट करी थी, ठीक है। ओके, उसके बाद देखना, देखो देख नहीं रहा हूँ मैं। सीधा पिट कर रहा हूँ। ये ये आपका टेस्ट साइज, फिर इनपुट वाला लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी देख लिया था। उसके बाद ये वाला एम्बार्क्ड वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद एज का था। ठीक है। जो जो कॉलम करे वो तो यहाँ पर रीशेप कर दिए। उसके बाद इसको डिलीट कर दूं। ये हमारा कॉनकैट जोड़ दिया सबको। ठीक है, रीशेपिंग का ही एरर आ रहा है। शेप चेक कर लो। ये आ गई, ठीक है। 10 के साथ 10 कॉलम दे दिए मैंने बेसिकली लास्ट में। सारे देखे। सीएलएफ में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बस। सीएलएफ मेरा मॉडल है ना, प्रिडिक्ट। कौन सा डेटा, ये ट्रांसफॉर्म वाला डेटा ये बताएगा बचोगे कि मरोगे। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता था। इफ 1 = टू सॉरी, जो भी प्रिडिक्शन अगर मेरी 1 आ गई तो बोल देना यस। सर्वाइव्ड या जो भी लिखना है आपको। यस। एल्स बोल दो नो। ठीक है। उसका नाम क्या है। क्लास।
ठीक है। ये सुनो, आपने बस अब क्या करना है बताए, मेन डेटा चेंज करना है यहाँ पे, बस बाकी सारा सीधा एल्गोरिथम रन ऑल, हाँ सेम रहेगा कोड। बस ये सुन नो में पता लगता रहेगा, प्रिडिक्शंस होते रहेंगे। ये था विदाउट पाइपलाइंस। ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू कैसे करते हैं आप सेम चीज को। यहाँ पर अब आपको एक तो फीचर सिलेक्शन हो गया, ये पाइपलाइन, दो चीजें और इंपोर्ट हुई हैं यहाँ पर। दोबारा ये सारे के लिखता हूँ। अब पाइपलाइंस बिछानी है अपने को बस। सारा ही डेटा है, लोड लोड कर रखा है। इसको दोबारा कर दूं क्या, एक ही फाइल में कर देता हूँ। ये लो, ट्रेंड आ गया, हेड आ गया। ठीक है, और ये वही ड्रॉप, जो ड्रॉप करने थे वो ड्रॉप हो गए। एक्स ट्रेंड, वाई ट्रेंड। ठीक है, हेड देखना देखो, सैंपल देखना देखो। उसके बाद ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाहर ही लिख दे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वन, सिंपल कॉलम ट्रांसफॉर्मर हो गया। और क्या कर, मैं ये जानबूझ के अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, इनकोडिंग के लिए अलग कर दिया मैंने, जिसमें क्या हो रहा है, अनगॉट वो आउटपुट आएगा यहाँ पे, अंडरस्कोर आउटपुट। ये वो अलग अलग पाइपलाइन आ गई अब जो बता जैसे सर पहले हाँ, ये स्केलिंग वाला है। ठीक है, अब इसमें आपने स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर लेना है, को पता होगा। एक ये मैक्स मिन मैक्स है, वो वाला, हाँ। ठीक है, और ये रहा, फीचर सिलेक्शन का भी एक मैंने लगा लिया। ये क्या करता है, फीचर सिलेक्शन करके देता है आपको बेस्ट। कितने चाहिए आपको, मैंने बोला 8 दे दो ना, 10 तो कर दिए, 10 में से 8 दे दो मेरे को, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, के का मतलब ये होगा, ये काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म करता है। काई स्क्वायर टेस्ट एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, जिससे हम ये चीजें करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसीजन ट्री होता है आपके पास। ये मॉडल में मैंने इसमें रख लिया ट्रांसफॉर्मेशन 5, इसको समझ लिया। पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्म, क्लीन डेटा। इसका इनकोडिंग करने का काम ये है, इसका स्केलिंग करने का काम है, इसका फीचर सिलेक्शन का काम है, उसके बाद डिसीजन ट्री का काम होना चाहिए। ठीक है, मैं यही चाहूंगा। तो ये सारों को मैं पाइपलाइन में डाल दूंगा बस उठा के। क्या किया मैंने, पाइपलाइन बनाई, उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, उसके अंदर विद नेम, है ना, रन कर लूंगा, ये मेरी पाइपलाइन तैयार हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं आपको पाइपलाइन, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें मिलेंगी कि पहले क्या हो रहा है, फिर दूसरे में क्या हो रहा है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन में ये हुआ, सेकंड में ये करा आपने, पास थ्रू रिमाइंडर, फिर ये हुआ, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये सारी चीजें होती जाएंगी ऐसे। ठीक है, फीचर सिलेक्शन में जाओगे, आपको बताएगा क्या यूज करा है इसने, काइस के टेस्ट को फंक्शन यूज करा है, काइस के टेस्ट होता है एक। ठीक है, उसके बाद डिसीजन ट्री को लगाया है इसने। आया समझ नहीं पाए। अब दोनों में डिफरेंस क्या आता है, मेक पाइपलाइन और, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट के नाम नहीं देने पड़ते आपको। ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन 2 3 4 नहीं देना पड़ता आपको। मेक, मेक पाइपलाइन के अंदर, सेम फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मर। के कॉलम ट्रांसफॉर्मर में भी आपको, अगर ये यूज कर रहे हो ना, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, इसमें नाम नहीं देना साइड वाला, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन देनी है, तो आपकी मर्जी है वो। ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करना चाहिए पहले, कि खुद को पता रहे ना पहले ट्रांसफॉर्मेशन किया क्या आपने। ठीक है, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया, चौथे में क्या कर रहे हो, लास्ट में तो आपको मॉडल प्रिडिक्शन चलानी थी, लास्ट में ही रहेगी वो, तो पहले थोड़ा ना रहेगी। इसको आप ऊपर लिख दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी आपकी, पहले आप मॉडल थोड़ा ना बनाओगे। ठीक है, तो पाइपलाइन वर्सेस मेक पाइपलाइन में दो चीजें, ये देखो इसमें सिंपली आप ऐसे लिख सकते थे, ना आपको टप्पल्स बांटने हैं ना कुछ करना है। ठीक है, ये चीज थी, इसको रन कर रहने देता हूँ करने को। वो जो फिट वाला था वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रन नहीं करा मैंने, मतलब इसका ये ऊपर वाला चल रहा है। क्या फिट करने के लिए क्या भेजूंगा, ट्रेन डेटा ना, ट्रेंड करो। राइट, ये लो ट्रेंड कर दिया उसने पूरा का पूरा, पाइपलाइन सेट करके। ठीक है, किस पे क्या लगाया है, क्या किया उसने, ये सारा इसने बता दिया यहाँ पे, इन डेप्थ। ठीक है, अब थोड़ी प्रोसेसिंग बढ़िया होती जा रही है हमारी। फिर क्या है, एक्सप्लोर द पाइपलाइन। अगर आपने लिखा पाइप नेम स्टेप्स, ठीक है, ये आपको ऑल सारा कॉलम्स क्या है क्या नहीं है उसकी डिटेल दे देगा आपको। ठीक है, नेम स्टेप्स नाम का फंक्शन है पाइप के पास, ब्रैकेट मत लगा देना इसमें। प्रिडिक्शन करोगे अब, पाइपलाइन से ट्रेंड हुआ ना वो, तो फिर आप क्या करोगे, एक्स टेस्ट वाला डेटा पास करोगे। एक्स टेस्ट में पता है क्या है, वो कॉलम्स है। कौन से कॉलम्स, तो इसका ट्रेंड सर्वाइव ये वाला, ये डेटा है 18 20। हाँ, 20% रोज मैंने दे दी इसको, कि मैंने कहा टेस्ट करो, इसके ऊपर लगा के बताओ कौन बचा कौन मरा। हाँ, ये देखो ना, टेस्ट वाला डेटा पास, बस प्रिडिक्शन में पास कर रहा हूँ, क्यों, मैंने ये पता करना है कौन बचा कौन मरा, ये इसने प्रिडिक्ट करके दे दिया। अभी मैंने ये नहीं वेरीफाई करा कि कितना परसेंट सही है, बस इतना करा है कि उसने बता दिया मुझे। वेरिफिकेशन नहीं हुई है इसकी। ठीक है, वेरिफिकेशन किससे करोगे, एक्यूरेसी से। राइट, तो एक्यूरेसी यूज करोगे आप। अब एक्यूरेसी में आप क्या बोलोगे, भाई ये लो वो वाला डेटा जो मॉडल में था, सॉरी हमारे एक्चुअल डेटा में था, और ये वो है जो मॉडल ने बताया मुझे कि ये बचे हैं ये मरे हैं, तो बताओ कैलकुलेट करके कितने परसेंट सही बोल रहा मॉडल आपका। ठीक है, हाँ,
तो बहुत गलतियां हैं इसके अंदर, क्योंकि हम तो यार उसका नहीं, नहीं इसलिए नहीं है, हमने अभी बहुत बेस्ट अप्रोचेस ही यूज नहीं करी है, मैंने बस आपको अभी यहाँ पे पाइपलाइन चलाना सिखाया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है, और क्या है, बस स्टेप्स बचाने सिखाए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि इनहेंस कैसे करना है उसको। अगर इनहेंस करना है तो आपको पता है कुछ स्टेप्स कैसे, कि ज्यादा से ज्यादा क्लीन करो, फिर कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करो, अभी कॉलम भी कम है, बहुत कुछ चीजें कम है, इसलिए एक्यूरेसी नहीं आई है हमारी, ठीक है। डेटा भी ऐसे ही रैंडम समझ लो इस तरह के। और क्या, बस इतना ही सीखा, पाइपलाइंस क्या है, ठीक है। पाइपलाइन मतलब रूटीन वर्क को आप पाइपलाइन में डाल रहे हो कि ये काम अपने आप होते रहे फिर, ठीक है। देन क्रॉस वैलिडेशन मैंने आपको बताया था कि ये आपको बताता है बेस्ट से बेस्ट ढूंढ के देगा आपको काम, ठीक है। इस पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना, बस इतना सोना बेस्ट टू बेस्ट करके देने का काम इसका। मैंने CV5 बोला ना, तो 5 को इसे ट्रेंड करना है 5 बार, इस डेटा पे 5 बार ट्रेंड करके मॉडल प्रिडिक्ट करेगा ये 5 बार, ठीक है। पाइप दे दिया, एक्सटेंड वाइड ट्रेस दिया, और ये दिया, और एक्यूरेसी बताएगी किसके बेस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एक्यूरेसी नाम के फीचर को चेक करेगा और 63% दे रहा है, ठीक है। इवन आप एक्यूरेसी बढ़ा दो, अगर आपको मान लो चाहिए कि यार एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाए, तो आप इस क्रॉस वैलिडेशन को करके देखो, 78 करके दो, टाइम लेगा बहुत ज्यादा, 78 टाइम्स वो हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, देखो एक्यूरेसी बढ़ गई ना, ठीक है। ये चीजें चेंजेस करने से आएंगे, अब ये कब सीखेंगे हम, मशीन लर्निंग में सीखेंगे प्रॉपरली, कि कैसे इनको ट्यूनिंग करना है, जैसे गानों में होता है ना, ये थोड़ा ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, ये थोड़ा कर दो, इसको बोलते हैं हाइपर ट्यूनिंग मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। कि इसको चेंजेस करना, एक्यूरेसी के अंदर और कुछ लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमें एक एक करके, अभी अभी तो जस्ट वो लगा लो। अब मेरे को लगता है बेस्ट है मेरा मॉडल, तो हम क्या करेंगे, उसके बाइंड्री बनाएंगे, है ना, ठीक है। डंप करोगे फाइल में जो आपको लगा बेस्ट बेस्ट, अब ये देखो डायरेक्टली उधर चली जाएगी, आप एक काम करो, मॉडल में रख लेना, ये पाइप है आपका, ठीक है, जो आपका कोड था, और इसके अंदर मॉडल्स में रख लो, और साथ में बता दो किस में रखना है, ठीक है, 1 लिख देना, और एरर इसका है, डंप हो गया, ठीक है। यूजिंग प्रिडिक्शन पाइपलाइंस, ये आप वापस ये लोड करोगे, इंपोर्ट मत कर लेना दोबारा, ऑलरेडी ऊपर एक ही फाइल में काम कर रहा हूँ ना, वो तो समझाने के लिए लिखा हुआ है। लोड हो गया, ठीक है, और हमें एरर दे दिया, क्यों दे दिया, इसको फाइल नहीं मिल रही, ठीक है, मॉडल में पड़ी है वो। पाइप वन, पाइप वन का, हाँ ये रहा, ठीक है, पाइप आ गया इसमें। अब आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, कि अज्यूम कर लो ये बंदे ने दिया अपना डेटा, है ना, कि उसने बताया कि मैं ये हूँ, मुझे बताओ कि मैं कैसे काम करूंगा, बस उसके बाद तो आपको बस प्रिडिक्शन में पाइपलाइन यूज करनी है, पाइपलाइन डॉट प्रिडिक्ट, और टेस्ट वाला डेटा पास करना है बस इसमें, 0, ठीक है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, DF में ही है ना डेटा तो आपके पास, हाँ यही डेटा दिया था ना मैंने इन बात के लिए, ठीक है, क्या था, ये वाला फर्स्ट रो उठा लो, चलो ये वाले का इतना डेटा उठा लो, ठीक है। क्या है, बचा है ना ये बंदा, मैं ये डेटा दे रहा हूँ उसको, पास कर रहा हूँ, तो अगर इसने बता दिया मैं बचा हूँ तो बचा है, ये डेटा एक लाइन उठा लेना पूरी, और इसको पास कर दो, कहाँ गया टेस्ट इनपुट, इसको तो हेड लगा लो, ये सैंपल कर लो, रैंडम उठा लो कोई भी, ये मान लो ये है हमारे पास, ठीक है। और इसको एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये 2 डायमेंशन है ना, 1D में कैसे करोगे, रीशेपिंग, ओ सॉरी, उड़ा ही दिया वो मैंने, ठीक है, ये रीशेप है, करके देख लो एक बार रीशेप चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे तो नहीं लग रहा, वैसे नंपाई एरे पे चलता है ना ये, ठीक है। डेटा फ्रेम में ऑब्जेक्ट रीशेप नहीं है, उसके बाद नंपाई के पास होता है ये, तो इसको पहले एरे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एरे में कैसे चेंज करोगे, np डॉट एरे करके, देख लो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आ गया। अब इसको रीशेप कर दो, सैंपल है ना, ठीक है, और इस सैंपल को एक बार ध्यान से रख भी लेना, इसको कहीं पता लगे फिर गुम हो जाए, हाँ, हाँ, पर फिर डेटा नहीं देख पाएंगे हम, सैंपल कर दिया तो मैंने, रैंडम आ जाएगा, फिर वो देख ही नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार मैं कर देता हूँ, ये ले लो, ठीक है, ये इसने प्रेडिक्ट करा, यही डेटा दे देता हूँ, मतलब अगर 1 दिया ना, उसने अगर बता दिया बच गया, तो समझ लेना हमारा काम कर रहा है ये, ठीक है, यही डेटा इसके अंदर पास कर दो बस, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, मेल में कोटेशन दे देना, कॉमा, उसके बाद इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, और किसको जरूरत नहीं है,
इसको चाहिए। और किसी को चाहिए क्या? आ चुको। ये लो, मैंने एक्चुअल डेटा दे दिया अपने। इसको भी देना पड़ेगा। ये एक्चुअल डेटा समझ आया? अभी मैंने दिया अभी यहाँ पर। इसको टेस्ट के लिए भेज दो यहाँ पे। क्या बोल रहा है? वन, लो प्रिडिक्शन सही है हमारी। ठीक है ना? प्रिडिक्शन वन बताई इसने, जो सर्वाइव में भी यही थी। यही डेटा दिया ना एक्चुअल डेटा बंदे का। और रन कर लो। अब ये डेटा देके देख लो, जीरो आ गया तो समझ लेना अपना काम हो रहा है। मतलब इसको थ्री कर दो। मेल तो मेल ही है। उसके बाद उसकी एज कितनी है इस वाले की? दो है, 32 है। और इसकी डेटा ये रहा, और ये भी सिबलिंग अकेला आया था ये। तो इसको जीरो, वो दे दो, जीरो दे दो, ठीक है। और इसका फेयर कितना था? इतना था। ये ले लो फेयर। ठीक है, और कहाँ जा रहा था? एस में जा रहा था, तो एस ले लो। ये डिटेल दिया उसको मैंने। रन करा। इस वाले को रन करके देख लो, अगर जीरो आके बराबर आ गया, ले लो। ठीक है, ये मॉडल मैं प्रिडिक्ट करके दे रहा बार बार। ये था पाइपलाइन के साथ। अब आया समझ? तो आ ही जाना चाहिए।